नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो इस सेशन में बाल मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका ये तीसरा क्लास होने वाला है। बाकी क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। असहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। जो आर्थिक सहायता है दोस्तों, उसको किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं। डिप्लोमा, स्नातकोत्तर या फिर 12वीं या स्नातक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12वीं। योजना सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। योजना सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी सहयोग योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। पूर्व प्राथमिक, कक्षा 1 से 5वीं, या फिर कक्षा 6 से 8, या फिर कक्षा 1 से 8वीं तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 8वीं तक, यानी कि 1 से 8वीं तक सम्मिलित है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, उसको किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर रहेगा उसके मौखिक साक्षरता के अनुरूप, या फिर उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप, उसकी आयु के अनुरूप, या फिर उसके अनुभवी के अनुरूप। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सभी आंसर सही लग रहा है, लेकिन हमें सबसे बेटर आंसर चूज करना है, जो सबसे इनमें से अच्छा है। तो कौन सा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसकी आयु के अनुरूप हम उस कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसकी आयु के अनुरूप। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। यानी कौन सी अध्याय दोस्तों जो विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 4। इन सभी का मैं थ्योरी डेली करा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। एक शैक्षणिक वर्ष में RT अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं। 180 दिन, 220 या 200 या 230 दिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 दिन अनिवार्य हैं। जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए है दोस्तों, उसके लिए 200। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटे सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो शिक्षक हैं दोस्तों, वह सप्ताह में कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। 40, 50, 45 या 55। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। भारत में शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के लिए संविधान के किस तिथि को संशोधित किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के लिए संविधान में किस तिथि को संशोधित किया गया था। 15 अगस्त 2002, 2 दिसंबर 2002, 26 जनवरी 2003 या 5 मार्च 2004। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 2002 को संशोधित किया गया था। वर्ष 2009 में कौन सा अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया।
वर्ष 2009 में कौन सा अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाए गए हैं। भारतीय संसद में शिक्षा के अधिकार के लिए किस तारीख को योजना को पारित किया गया था? भारतीय संसद ने शिक्षा के अधिकार के लिए किस तारीख को योजना का पारित किया गया था? 15 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 या 26 जनवरी 2009 या 2 दिसंबर 2009? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में RTE 12 का क्लास 1 क्लास C योजना का लाभ कब से दिया जा रहा है? सत्र 2007-8, 9-10, 8-9 या 10-11? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2010-11 में इसका लाभ दिया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? शिक्षा के अधिकार के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 23वां, 84वां, 85वां या 86वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 86वां संशोधन किया गया था। RTE अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, या 15 से 18 वर्ष की आयु बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान करना, या फिर बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान प्रदान करना, सरकारी कर्मचारियों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये RTE अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। RTE अधिनियम के अनुसार गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? यानी कि RTE के तहत जो निजी स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें कितने % आरक्षित सीटों को फिक्स किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25% सीटों को मुक्त यानी कि फिक्स किया गया है। अगला देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन अधिनियम का प्रावधान है कि यदि कोई बच्चा कुछ वर्ष से विद्यालय नहीं जा सका तो क्या होगा? उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, उसे घर पर ही शिक्षा दी जाएगी, उसे उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती किया जाएगा, या उसे स्कूल नहीं भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसे उपयुक्त आयु के संबंधित कक्षा में भर्ती किया जाएगा, यानी उसके आयु के अनुसार ही उसको अगले कक्षा में दाखिल दिया जाएगा। RTE अधिनियम के अनुसार किसके बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने का प्रावधान है? 2 छात्रों के बीच, गुरु और छात्र, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, या भूमि मौलिक और स्कूल प्रबंधन के बीच? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। अगला देखते हैं, शिक्षक की सूची में आती हैं जिस पर राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? राज्य सूची, संयुक्त सूची, संवैधानिक सूची या फिर समवर्ती सूची? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में आती है। RTE अधिनियम क्या है? यानी कि RTE अधिनियम क्या प्रदान करता है? छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण, या फिर छात्रों को खेलने के लिए साधन प्रदान करना, छात्रों को ट्यूशन की सुविधा प्रदान करना, छात्रों को बिना नामी विद्यालयों में प्रवेश देना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण करना, यानी कि छात्र और शिक्षक दोनों का अनुपात का निर्धारण करना है दोस्तों RTE अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, RTE अधिनियम के अनुसार किस चीज़ का निषेध किया गया है? खेलने का अधिकार, आपस में बात करने का अधिकार, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, या फिर गणित और विज्ञान की शिक्षा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को निषेध किया गया है, यानी कि दोस्तों RTE अधिनियम के तहत ये शारीरिक दंड, मानसिक दंड आप इसे नहीं दे सकते हैं, इसे निषेध किया गया है। RTE अधिनियम के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए कौन सी प्रक्रिया का निषेध है? नाम दाखिल, स्क्रीनिंग प्रक्रिया, बातचीत, आवेदन पत्र जमा करना? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनिंग प्रक्रिया, यानी कि छंटनी की प्रक्रिया नहीं कर सकते आप, किसी भी व्यक्ति को छांट कर निकाल नहीं सकते। अगला, कौन सी चीज़ राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं होती है? कौन सी चीज़ राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत अंतर्गत यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं होती है?
मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा, गैर सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षा, या फिर प्रति व्यक्ति शुल्क, या फिर एकल शिक्षक द्वारा अध्यापन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला देखते हैं, कितने साल तक के बच्चों यानी जो बच्चे हैं उसे प्राइवेट स्कूल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकती हैं? 3 से 5, 3 से 6.5, या 4 से 6, या 4 से 7 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 से 7.5 साल तक का जो कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। अगला, कितने छात्र अब तक छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ ले रहे हैं? कितने छात्र अब तक छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ ले रहे हैं? लगभग 1.2 लाख, या फिर 2.9, 4.5, या फिर 3.8 लाख। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.9 लाख इसका लाभ ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, योजना से प्रवेशित छात्र कितनी कक्षाएं तक निःशुल्क चयनित स्कूलों में अध्ययन कर सकते हैं? यानी कि आरटी योजना के तहत कितनी कक्षा तक निःशुल्क हम लोग पढ़ सकते हैं? कक्षा 8वीं तक, 10वीं तक, 12 या 9 तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 12वीं तक निःशुल्क पढ़ सकते हैं आरटी योजना के तहत। तो दोस्तों ये हमारा 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और इससे पहले मैं और क्वेश्चन को करा चुका हूँ। डेली हमारा 25-25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूले दोस्तों। डेली हम यूट्यूब पर आते हैं, तो वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।